और बिना कोई अरंतु परंतु लगाए देता है कि मैं सदन से छोड़ता हूं, तो 173(2) के तहत स्वीकार ही होता है। लेकिन राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा, इसको लटकाए मत रखिए। आपको जो भी जानकारी करनी है, जिस तरह की जानकारी करनी है, जो निर्णय लेना है, निर्णय लेकर जनता के सामने रखो, ताकि जनता वस्तु स्थिति को समझ करके इस विधानसभा के 15वीं विधानसभा की क्या स्टेटस है, ये कम से कम जनता के बीच में जाए। और हमारा आग्रह यह है कि जो इच्छा जाहिर कर देने मात्र से ही त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है। अगर उसमें अरंतु परंतु लगाया, मैं इस कारण से दे रहा हूँ, मैं यूँ दे रहा हूँ, तो उसकी तो जांच हो सकती है। जिसमें एक लाइन का अगर प्रस्ताव है और व्यक्तिगत प्रस्ताव है कि मैं सदन का त्याग करता हूँ, इसका मतलब स्वीकार होना ही है। लेकिन उसको भी एक लंबी प्रक्रिया में, क्योंकि निर्णय तो अध्यक्ष जी के द्वारा ही होता है, उस निर्णय को इतना लंबा डालने से राजस्थान में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिन से इंतजार कर लेने के बाद लगा है कि राजस्थान का भविष्य क्या होगा कुछ पता ही नहीं लग रहा है। उसके लिए आज आकर के हमने ज्ञापन दिया और अध्यक्ष जी से कहा है इसको बिना डिले किए इसके तुरंत फैसला करिए। स्पीकर क्या बोले? स्पीकर तो वो तो मैं निर्णय करूंगा, मैं ऐसा निर्णय करूंगा जो उदाहरण बने। अब वो मैं कह निर्णय करो, आप जितना जल्दी हो करो, प्रदेश की जनता को मैसेज जाए कि वास्तव में इन 91 लोगों का अस्तित्व क्या है, सरकार का अस्तित्व क्या है। उसमें मंत्री भी हैं, उसमें बाकी सब लोग भी हैं। इसका मतलब सरकार है या नहीं है, यह जो असमझ स्थिति स्पष्ट हो जाए। आपके पास एक लंबा अनुभव है, इस तरीके के देश में और भी कुछ दूसरे उदाहरण आए? ऐसे सामान्यतः बोफोर्स के टाइम पर केंद्र सरकार की भी त्यागपत्रों की जो जड़ी लगी थी वो स्वीकार हुए थे, और भी स्टेट में जो इस प्रकार की मंशा से जिसने त्यागपत्र दिया उनका स्वीकार हुआ। नियमों के तहत ये बात है कि निर्णय जो है ना वो अध्यक्ष जी के द्वारा ही आउट होता है, तो वो निर्णय में जो डिले कर रहे हैं वो डिले नहीं करें। आप इस तरीके के बयान तो रेगुलर दे रहे हो, लगातार पिछले दिनों से आप बयान दे रहे हो। घनश्याम तिवारी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बावजूद आज इतने दिन बाद क्यों आया? पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं सोचता था, हमने इंतजार किया कि अध्यक्ष जी का कोई निर्णय आ जाएगा, लेकिन निर्णय जब नहीं आया और असमंजस की स्थिति में राजस्थान झूल रहा है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि सरकार की स्टेटस क्या है वो अध्यक्ष जी के निर्णय पर निर्भर करता है। फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे सर? अध्यक्ष कांग्रेस के जो है उनका निर्णय आना है, उसके ठीक एक दिन पहले आप इतने एक्टिव हुए। हम तो हमेशा ही एक्टिव हैं, आपने हमेशा देखा होगा। हम कभी ऐसा दिन नहीं आया जब एक्टिव नहीं थे। फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे क्या? देखो, मैं सोचता हूँ इनके निर्णय का इंतजार करते हैं 1-2 दिन, नहीं तो उसके बाद जो भी हमको आगे स्टेप लेना होगा लेंगे। राज्यपाल के पास जाने की गुंजाइश है? अभी राज्यपाल के पास जाएंगे आप? राज्यपाल के पास देखो, रोल का क्लियर या नहीं क्लियर, जब तक निर्णय नहीं आता तब तक कुछ कह सकते हैं। न क्लियर है न क्लियर नहीं है। राज्यपाल के पास जाएंगे? राज्यपाल के बाद की स्थिति है, ये तय करना सदस्यों की सदस्यता के बारे में राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये सीधा स्पीकर का अधिकार है। संख्या का पता चला है कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? स्पीकर साहब की कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ संदेह है जो आपको आना पड़ा था? संदेह नहीं है, पर कानून की पालना कराना और कानून के लिए दबाव बना करके उसको निर्णय कराना, ये हमारा धर्म है जिसका हमने पालन किया है। अध्यक्ष जी, बहुत इंतजार करने के बाद आप लोग आज पहुंचे। तो नीचे कर लो यार, मुंह नीचे कर लो यार। स्पीकर का जो दरवाजा खटखाने से अरे एलसीडी तोड़े के क्या? आराम से कर लो, आराम से काम करते हैं, दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। अरे कांग्रेस की तरह 2 टुकड़े मत बंटिए आप लोग, आप एक रहिए। 2018 में कांग्रेस के विग्रह की शुरुआत जो राजभवन से हुई थी, बाद में उसकी परिणति राजद्रोह के मुकदमे से हुई, पीसीसी के चीफ की और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बर्खास्तगी से हुई, उसकी परिणति बाड़ाबंदी के रूप में हुई, चिट्ठी पत्री से हुई, सदन में विरोध और प्रतिकार से हुई, और अंततः एक ऐसा अवसर आया जब लगभग अनुमानित 90 सदस्यों ने स्पीकर के घर पे आके पूरे नियोजित तरीके से और इस्तीफे दिए। कहा तो ये गया कि तात्कालिक फैसला था,
पर ये टेंट वाला कहाँ से आया? क्या हलवाई घर में रखते हैं धारीवाल जी? क्या यहाँ पर जलेबियाँ स्पीकर महोदय ने पहले बनवा रखी थी? इसका मतलब ये पूरा एक सियासी किस्म का मामला था। अब तय ये करना है कांग्रेस को कि या तो ये सियासी पाखंड था, और यदि पाखंड नहीं था और इस्तीफे सच्चाई थे तो उसके लिए हम लोग स्पीकर के पास आए हैं। स्पीकर महोदय को पूरा अवसर मिले। उन्होंने भी कहा था कि मुझे, क्योंकि संवैधानिक मसला है, इसके लिए दूसरे प्रदेशों की मिसाल, देश की मिसाल, उसके बारे में अध्ययन करना, तो 2 हफ्ते का एक पर्याप्त समय उनको मिला था। और जब ये समय हो गया तब हमने उनके दरवाजे पर गुहार लगाई है कि राजस्थान में ये पता लगे कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि वो बंगला सरकारी लिए हुए हैं, खाट सरकारी तोड़ रहे हैं, गाड़ी सरकारी तोड़ रहे हैं, रोटियां सरकारी तोड़ रहे हैं, कलम सरकारी चला रहे हैं, तबादले सरकारी कर रहे हैं। तो हमारा ऐतराज ये है कि जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है। तो राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है विपक्ष के द्वारा कि राजस्थान में जो संवैधानिक मशीनरी का जो फेल्योर हुआ है, अब स्पीकर साहब को ये तय करना है कि उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए संवैधानिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए, जानकारी के लिए, और वो अपने हमने निवेदन किया कि आप इस कुर्सी पर विराजे हो। लोकतंत्र की ये सर्वोच्च कुर्सी है जो सदन के सदस्यों के प्रति आपको अधिकार देती है, और इस लिहाज से राजस्थान की जनता उत्सुक भी है और राजस्थान की जनता को भरोसा है कि आप कांग्रेस के इस पाखंड के विपरीत योग्य निर्णय लेंगे। ये बात उनकी ठीक है कि हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। हमने तो उनसे अपने संवैधानिक अधिकारों की बात की, उनसे एक निवेदन और आग्रह और गुहार लगाई है। तो देखते हैं कि उनका निर्णय क्या होता है। उनका निर्णय जैसा भी आता है उसके बाद पार्टी और पार्टी का विधायक दल इसके बारे में आगे के भविष्य के स्टेप के बारे में चर्चा करके निर्णय लेगा। क्या फ्लोर टेस्ट की आप मांग करेंगे अगर सदन में जाएंगे तो? देखिए, अभी तो स्पीकर से मिले, स्पीकर महोदय का निर्णय क्या आता है उस पर डिपेंड करता है। आप मानते हैं कि अल्पमत में सरकार अभी? देखिए, सरकार तो दिख रही है अल्पमत में, सरकार बटी हुई भी है, और सरकार का एक धड़ा, यानी कि यदि आप बहुमत से फैसला करते हैं तो सरकार 20 लोग तो चला नहीं रहे, क्योंकि 90 लोग, जो उन्होंने कहा कि 102 का बहुमत हमारे साथ में है, तो 91 लोग, जैसे कहा जाता है 90-91 लोगों ने इस्तीफा दिया है, तो इतने बड़ी तादाद में सरकार अल्पमत में आ ही जाती है। 90 ने दिए, 91 में दिया। उनका एग्जैक्ट फिगर नहीं, लेकिन 90-91 बताते हैं वो। राठौड़ साहब, क्या मांग करी है आपने? देखिए, त्याग पत्र की नौटंकी करने के बाद स्थानांतरण उद्योग को बड़ी बेखूबी से सरकार के वो मंत्री चला रहे हैं जिन्होंने विधायक के रूप में त्याग पत्र दिया। ये दोहरा मापदंड क्यों? हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा है, स्वेच्छा से जिन्होंने त्याग पत्र सौंपा, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173(2) के तहत आपके पास ये विवेक तो है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि वो स्वेच्छा से था या नहीं था। या तो आप उनको नोटिस देकर पूछें, और या वो नौटंकी जिन्होंने की वो राजस्थान के अवाम से माफ़ी मांगे। ये दोनों काम नहीं हो सकते कि आप मंत्री के रूप में ट्रांसफर में चांदी भी कूट रहे हो और आप सत्तारूढ़ दल के विधायक के रूप में जिला कमेटियों में भी जा रहे हो और त्यागपत्र का नौटंकी भी कर रहे हो। क्यों नहीं कहते कि हमने त्यागपत्र गलती से दे दिया? इसलिए हम आज इनके पास आए हैं, और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने आलाकमान को, अपनी आलाकमान को ललकारा, अब वो बैकफुट पर है। हम मजबूर करेंगे कि राजस्थान की जनता से वो माफ़ी मांगे और निर्णय करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं ऐसा निर्णय दूंगा जो हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के अंदर उस निर्णय की कोई नज़ीर बनेगी।